नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक त्रिभुजों की समरूपता के नियम, उन नियमों को समझना। उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें जानना है कि समरूपता किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब किसी आकृतियों में भुजाओं का समानुपाती संबंध हो और कोण परस्पर बराबर हों तो उन्हें हम समानुपात या समरूप आकृतियाँ कहते हैं। समानुपाती संबंध भुजाओं का और कोण परस्पर बराबर, यही समरूपता की सबसे बड़ी विशेषता है आकृतियों में। तो ऐसी आकृतियाँ हमारे पास इस डायग्राम में 4 उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझेंगे कि कौन से उदाहरण में कौन सा नियम लागू होता है, उस नियम को किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो जब परस्पर भुजाओं का संबंध दिया जाए और परस्पर भुजाओं का समानुपाती संबंध दिया जाए, जैसे कि उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है त्रिभुज ABC और PQR। इस PQR में कौन सा नियम होगा? जब भुजाओं का दिया जाता है तो भुजाओं को अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस। तो सरफेस को हिंदी भाषा का नाम भुजा हो गया। तो जब भुजाओं की तुलना भुजाओं से की जाती है तो उसमें एस नियम लागू होता है। जब दो भुजाएं एक कोण दिया जाए और वो परस्पर भुजाएं समानुपाती कोण बराबर हो तो उसमें एस नियम लागू होता है। जब कोण ही बराबर हो सभी तो उसमें ए नियम लागू होता है। और समकोण त्रिभुज में RHS का नियम लागू होता है। तो इस प्रकार से हम इन 5 नियमों का विथ एक्सप्लेनेशन हल करके देखते हैं कि समरूप हैं तो उन समरूपता की विशेषता क्या होती है। तो समरूपता की 2 ही विशेषता होती हैं। समरूप आकृतियों में कोण बराबर होते हैं और भुजाएं परस्पर समानुपाती होती हैं। ये सबसे बड़ी शर्त है, यही इनकी विशेषताएं होती हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की तुलना करते हैं। जब दोनों आकृतियों को हम देखते हैं क्या वो समरूप हैं, तो समरूपता के लिए नियम कौन सा होगा और समरूपता के लिए शर्त क्या रख के हमने ज्ञात किया कि पता चला कि ये नियम इसमें कार्य कर रहे हैं। तो जब बड़ी भुजा की तुलना बड़ी भुजा से की जाएगी, मध्य भुजा की तुलना मध्य से और सबसे छोटी भुजा की तुलना छोटी भुजा से की जाएगी। और जब आकृतियाँ समरूप होती हैं तो इस चिन्ह के माध्यम से उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से समरूपता है। तो पहले उदाहरण में त्रिभुज ABC और PQR 2 त्रिभुज हमें दिए गए हैं और दोनों त्रिभुजों में भुजाओं की नाप दी गई है। तो जो भुजाओं की नाप दी गई उसके आधार पर त्रिभुज ABC और PQR में समरूपता की जांच करते हैं। तो नियम तो हमें स्पष्ट नजर आ गया है कि भुजाओं की तुलना करवा रहा है तो एस नियम है। लेकिन ये नियम सही है, समरूप है या नहीं है, उसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ABC में सबसे बड़ी भुजा है 4.5 AB। तो PQR में सबसे बड़ी भुजा है PQ जो कि 9 सेमी। तो हम ये करेंगे AB बटा PQ बराबर होगा दूसरी मध्य भुजा। तो मध्य भुजा BC है दूसरे नंबर पे, BC बटा उसकी दूसरे नंबर की भुजा QR और तीसरी भुजा इसमें AC और इसमें PR। अगर इनका अनुपात बराबर आ जाता है तो ये दोनों आकृतियां समरूप होंगी और अन्यथा नहीं होंगी। तो AB का जो मान आता है वो है 4.5। तो 4.5 पॉइंट हटा लेंगे, एक 0 नीचे लगा लेंगे तो बटा 9, क्योंकि PQ का मान 9 है तो 9 के एक 0 लगा दिया 90। फिर BC का जो मान है वो जो BC का मान है वो 4 और QR का जो मान है 8 बराबर AC का मान है 3 और PR का मान है 6। तो ये मान रखती है। अब इन संख्याओं को काटिए। 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 1 बटा 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी सभी अनुपात बराबर आया, सभी अनुपात बराबर आया। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा ABC समरूप होगा। मैंने कहा था ना कि एक्सप्लेनेशन समरूप का चिन्ह लगाएंगे, डेल्टा PQR। और नियम कौन सा हो गया? हमने क्या देखा? पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तो एस नियम। तो दोस्तों यहाँ समझ में आ रहा होगा कि किस नियम के माध्यम से हमने इस त्रिभुजों की समरूपता की जांच की। उदाहरण नंबर 2 में हमें तीनों भुजाएं नहीं दे रखी बल्कि
तीनों भुजाओं के मध्य दो भुजाएं दी गई हैं और उनके मध्य का कोण दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, एस ए एस यानी सरफेस एंगल सरफेस, यानी नियम दूसरा, देखते ही पता चल जाता है एस ए एस नियम आ गया। अब यहाँ दो भुजाएं दी जाएं और दोनों भुजाओं के मध्य का कोण दिया जाए, तो अब हम त्रिभुज, इसमें भी डेल्टा ए बी फी और डेल्टा पी क्यू आर में तुलना में मैंने सभी त्रिभुजों के नाम एक जैसे लिए हैं, बाकी अलग अलग हो सकते हैं, एग्जाम्पल लिए हैं हमने। तो त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं दी गई हैं, तो दोनों भुजाओं का परस्पर अनुपातिक संबंध निकाल लीजिए पहले। तो ए बी सबसे बड़ी है और बी सी उससे छोटी है, तो इसमें पी क्यू बड़ी है और क्यू आर दूसरे नंबर पे है। तो पहले तो ए बी की तुलना कीजिए पी क्यू से, दूसरी बी सी की तुलना करनी है हमें क्यू आर से। तो इन दोनों को तुलना करने पर हमें पता चला कि ए बी का जो मान है वो 5.5 पॉइंट हटा देंगे बटे 16.5, यानी इसका भी पॉइंट हट गया। इसके बाद में दूसरा बी सी का जो मान है वो है 5 और बटे 15, क्यू आर का मान 15 है। जब इनको हम काटते हैं, 55 एकम 55, 55 तिया 165, तो 1/3 और 5 एकम 5, 5 तियो 15, तो 1/3 बराबर 1/3 अनुपातिक संबंध दो भुजाओं का बराबर आया, तथा कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा ए बी सी समरूप होगा डेल्टा पी क्यू और आर के। और इसमें नियम कौन सा लगा? एस ए एस नियम। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा कि किसी त्रिभुज में समरूपता के लिए 5 नियम दिए जाते हैं, उन 5 नियमों में कौन सा नियम लागू होगा वो देख लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है, उस तीसरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए दोस्तों। हमें दिया गया है डेल्टा ए बी सी में तीनों कोणों का मान और डेल्टा पी क्यू आर में भी तीनों कोणों का मान। अब यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस है, हमें लग रहा है कि कोण बराबर है, तो समरूप तो है ही है कि कोण, समरूपता की शर्त है कि कोण बराबर होता है, भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती है, अनुपातिक रूप में जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ डेल्टा ए बी सी तथा डेल्टा पी क्यू आर में, अब इन दोनों में जब हम तुलना करते हैं, इसको लिखने का मैंने कहा था ना सस्पेंस मिलेगा आपको, तीसरे चौथे उदाहरण में सस्पेंस मिलेगा। तो यहाँ डेल्टा ए बी सी में सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री जो कि सी है, चलो लिख लेते हैं। एक के बराबर कौन सा है, क्योंकि हम डेल्टा ए बी सी में ले रहे हैं, तो कोण ए बराबर कौन सा कोण, एक के बराबर कौन सा कोण है वो ध्यान से देखिए, कोण क्यू है, कोण क्यू। तो एंगल से एंगल बराबर ज्ञात कर लिया। कोण बी के बराबर, पहले वाले त्रिभुज में हम सही नाम लिखेंगे, दूसरे वाले का नाम चेंजिंग आएगा, तो वो समरूपता के नियमों अनुसार आएगा। तो बी बराबर कौन सा कोण है यहाँ पर, कोण पी, कोण बी बराबर कोण पी, क्योंकि बी 40 का है तो कोण पी भी 40 का है। ए 60 का है तो क्यू 60 का है, तो ए के बराबर क्यू और बी के बराबर पी। तथा कोण सी के बराबर, तो देखिए कोण सी का जो मान 80 डिग्री है और कोण आर का मान भी 80 डिग्री है। इस नियम में लिख सकते हैं ये कोण 60 डिग्री का है दिया गया है, इसमें कोण बी 40 डिग्री का है और इसमें कोण 80 डिग्री का है। तो ये हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि डेल्टा ए बी सी के समरूप कौन सा है। अगर हमने लिख दिया पी क्यू आर तो ये गलत है, अगर पी क्यू आर लिख दिया तो ये गलत होगा। दोस्तों यहाँ यही तो सस्पेंस था इस क्वेश्चन में। दोस्तों इस प्रकार से अगर हम इस त्रिभुज को लिखेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो अब यहाँ मेन सस्पेंस इसमें यही था कि यहाँ हम क्या लिखें, तो एक के बराबर जो एंगल था वो क्या था, क्यू। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा ए बी सी समरूप है डेल्टा क्यू बी के बराबर पी और सी के बराबर आर। अगर क्यू पी आर लिखेंगे तो ये मान्य सही होगा आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी डेल्टा को समरूपता के लिए ये ज़रूरी होता है। कई बार एग्जाम्पल में
यही जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है वो लगभग यही होता है कि क्या डेल्टा ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के या आर पी क्यू के या क्यू पी आर के। तो हमारा सही आंसर ये होगा क्यू पी आर के। अब जो चौथा उदाहरण था उसमें हमें जो दी गई आकृति थी वो ध्यान से देखिए, ए बी सी और पी क्यू आर हमें दिए गए हैं। अब ए बी सी और पी क्यू आर में जो दिया गया माप था ए बी के बराबर, हमें जो दी गई भुजा की तुलना है वो क्यू आर से कर लें। अब एक की तुलना आर से है तो ध्यान दीजिए डेल्टा हम लिखते शुरुआत में ऐसे ही है, ए बी सी और डेल्टा पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जब हम यहाँ तुलना कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में जब हम समरूप का चिन्ह लगाएंगे तो हमें समरूपता में शीर्ष के बराबर शीर्ष होना चाहिए। तो ए बी सी में एंगल ए बराबर आर, एंगल ए बराबर एंगल आर, यानी आर एच राइट एंगल। तो यानी हम लिख सकते हैं समकोण का संकेत दिया हुआ है। दोस्तों मैंने हर बार में कहा था कि एल जहाँ जिस शीर्ष पर लगा होता है वो समकोण का संकेत होता है। तो यहाँ तो ये हो गया समकोण, तो समकोण को हम कहते हैं राइट एंगल आर, इसका फर्स्ट वर्ड ले लिया। दूसरे ए बी जो भुजा है उसकी तुलना किससे की गई, एक का शीर्ष हमें मिल गया तो आर क्यू का जो मान है वो सही है क्या, तो आर क्यू ए बी की तुलना आर क्यू से, आर क्यू बराबर नहीं सॉरी ए बी की तुलना आर क्यू से, ए बी की तुलना आर क्यू से, क्योंकि ये इसका आधार है। दूसरा जो इसका जो कर्ण है वो बी सी है तो बी सी की तुलना हमें करनी है, बी सी की तुलना हमें करनी है कर्ण से ही, यानी ए बी भुजा बी सी कर्ण इसमें दिया गया है तो पी क्यू कर्ण है या क्यू पी कर्ण है, तो हम पी क्यू भी लिख सकते हैं क्यू पी भी, तो पी क्यू। अब हमें इनमें से ए बी का जो मान है वो मान हमें ज्ञात करना है ए बी का, तो ए बी का मान हमें दिया गया है 4 और आर क्यू का जो मान दिया गया है वो है 8। उसी प्रकार से बी सी का मान दिया गया है 5 और पी क्यू का जो मान दिया गया वो है 10। तो क्या ये समानुपाती संबंध बराबर है, तो 4/8 को काट के हमने मान निकाला 1/2 और दूसरा 5 को 10 से कट गया 1/2। अनुपातिक संबंध दो भुजाओं का परस्पर बराबर आ रहा है और बराबर आने के बाद हमें जो नियम लगाना है क्या वो ये कर्ण था, तो कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनस और ये थी एक अन्य भुजा यानी एस, तो इसमें नियम तो हो गया आर एच एस नियम, आर एच एस नियम। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसलिए डेल्टा ए बी सी समरूप होगा तो एक के बराबर तो हमने लिया था डेल्टा आर, डेल्टा आर। अब चूंकि बी सी आर क्यू है तो आर क्यू पी, आर क्यू पी अगर हम ये लिखेंगे तो ही सही होगा, अन्यथा जो भी इसके नाम लिखे गए हैं या आर पी क्यू ही इसका सही आंसर होगा। डेल्टा ए बी सी के समरूप आर क्यू पी है, ना कि पी क्यू आर और ना क्यू पी आर या आर पी क्यू। तो इस प्रकार से हम इस डेल्टा को सही अर्थ में लिख सकते हैं। सही लिखने का जो प्रोसीजर है, ए शीर्ष के सामने का कोण ए ही होगा, बी के सामने का कोण बी होगा और सी के सामने का कोण बराबर होगा वो पी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी त्रिभुज की समरूपता की जांच कर सकते हैं। तो समरूपता के लिए जो महत्वपूर्ण नियम है वो 5 नियम है, हमने 4 का अध्ययन कर लिया। 5वां जो नियम है वो ए नियम है, उसको हम इस माध्यम से हल कर सकते हैं। वो रूल यहाँ लगा लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें दिया जाता ये कोण नहीं दिया जाता, सपोज करो ए बी सी और पी क्यू आर में ये कोण नहीं दिया जाता और यहाँ लिखा होता 3 सेमी और यहाँ लिखा होता 4 सेमी, तो एक भुजा और उस भुजा पर बनने वाले दोनों कोण, भुजा समानुपाती होगी निश्चित है, तो समानुपात एक ही भुजा का दिया गया। किसी भुजा पर बनने वाले दोनों कोण अगर बराबर हैं तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है, यह डेफिनेट क्लियर है। दूसरा समरूप, समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। ध्यान रखिए, समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, छोटे बड़े होंगे क्योंकि उनमें भुजाओं का समानुपाती संबंध होता है। इसकी सभी भुजाएं बराबर तो बड़े बढ़ा देंगे तो उसकी सब भुजाएं भी परस्पर समानुपाती होंगी। तो दोस्तों आज का हमारा यह कंसेप्ट यहीं क्लियर होता है। अगले वीडियो के लिए
अगली जो नियम हम पढ़ेंगे वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। त्रिभुज की भुजा अगर दी जाए तीनों तो कौन से सूत्रानुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।